अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। नज़र बद की अलामात और इसका इलाज, ये मैं इंशाअल्लाह आज आपके सामने रखूँगा। नज़र बद क्या है ये तो आप सब जानते हैं अहबाब कि नज़र बद क्या है और कैसे लगती है और इसका इलाज क्या है, वो उसमें मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। अलामात में कोई बहुत सारी वाज़ेह अलामात तो नहीं है, चंद एक हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो देखा जाता है कि अगर किसी फ़र्द को नज़र लगी है तो अमूमन उसके चेहरे की रंगत का बदल जाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते हैं, एक बच्ची को देखते हैं जिसके चेहरा जर्द हुआ होता है, तो उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा को हुक्म दिया या किसी उम्महातिल मोमिनीन में से किसी को हुक्म दिया कि आप इस बच्ची को कुरान से दम करें क्योंकि इसको नज़र लगी है। फिर इसी तरह एक बच्ची के बारे में देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसके चेहरे पर धब्बे बने थे, तो उसको भी नज़र बद के हवाला से दम करने के लिए कहा गया। तो ये भी दो अलामात हैं नज़र बद की। फिर इसी तरह नज़र बद का जो मामला होता है उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है जो नॉर्मली हम जज कर सकते हैं, नज़र बद का जो अटैक है वो 1 मिनट से कम अरसे में होता है, यानी नज़र बद फौरी फौरी लग जाती है। हमें क्या करना होता है, हमें नज़र बद के हवाला से उस चीज़ से बचने के लिए कोशिश करनी होती है, उस चीज़ से निकलने के लिए कोशिश करनी होती है। मसलन अब नज़र बद का मामला ऐसा है जिसमें इंसान कोई काम कर रहा है, इंसान सेहतमंद है, ऐसे उसे 1 मिनट में नज़र लगेगी और वो गिर जाएगा। हदीस के अल्फाज है कि नज़र बद जो है वो इंसान को कब्र तक ले जा सकती है, ऊंट को हंडिया तक ले जा सकती है। तो इससे पता चलता है कि नज़र बद को हमें लाइट नहीं लेना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मैटर है। इससे बचने के असबाब इख्तियार करने चाहिए। बाज़ लोगों ने, बाज़ अहबाब ने इसकी अलामात को लंबा चौड़ा करके बयान किया है, बाज़ ख्वाबों को भी इस तरफ तावील किया है। बहरहाल वो उनका एक अपना तजर्बा हो सकता है, मेरे इल्म के मुताबिक वो ख्वाबों का ताल्लुक नज़र बद से नहीं होता। फिर इसी तरह जो कंडीशंस नज़र बद में होती हैं उनमें सुस्ती काहली भी हो सकती है, उनमें बीमारी भी हो सकती है। उसमें जैसे सहाबी एक आए, वो उनको लाया गया और वो सख्त बीमार और तड़प रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया। फरमाया क्या हुआ है? बताया हुजूर ये नहा रहा था, एक साथी गुजरे, उन्होंने कहा कि वाह क्या तेरी बॉडी है, तो ये उसी वक्त गिरे और तड़पना शुरू हो गया। आपने बुलाया उसको जिसने देखा था, आपने फरमाया क्या तू अपने भाई का कत्ल करना चाहता? तो इससे पता चलता है कि ये बड़ा संगीन नौयत का मसला है। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तूने माशाल्लाह क्यों नहीं पढ़ा? तो उनको फिर कहा कि अपने वजू का पानी दो। जिसकी नज़र लगी थी उसने वजू का पानी दिया, जिसको नज़र लगी थी वो उसने नहाया उस पानी से और वो अल्लाह की रहमत से सेहतयाब हो गया। एक तो ये है कि आप अपनी नेमतों को छुपाएं, आप अपने आप को छुपा के रखें, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन हाल बताया। ना वो मतलब बंदा बाहर इतना निकले, इतना अपने आप को शो करे, ना लोगों की नज़रों में आए। एक तो ये सिंपल सा कुलिया है। अब बाज़ लोग होते हैं उनकी मजबूरी होती है, और मजबूरी इस तरह होती, फ़र्ज़ करें हम कोई भी अनाउंसमेंट करते हैं, कुछ किसी भी चीज़ की करते हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि वो तो हमारा होता है कि हमें सोशल मीडिया पे डालना ज़रूरी है, कोई प्रोग्राम है, कुछ भी, हमें भी नज़र बद लग जाती है। तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि हम अज़कार अपने मुकम्मल करें, अल्लाह से बार बार पनाह मांगते रहें, दुआ करते रहें और बार बार पानी पर दम करके पानी पीते रहें, मुँह धोते रहें। अगर नज़र बद का कोई असर बनता है तो अल्लाह ताला उसका असर ज़ाहिर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। हिफाजत के लिए सबसे बेहतरीन अमल सूरह फलक और नास है, ये पढ़ते रहेंगे तो अल्लाह ताला महफूज रखेंगे। बच्चों के लिए एक दुआ है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन हाम्मातिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। बड़े भी पढ़ सकते हैं लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप ये पढ़ें और पढ़ के अपने आप को दम करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से नज़र बद के शर से आप बचे रहेंगे
اپنی نعمتوں کو چھپایا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ ہر نعمت رکھنے والے کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچیں اور حفاظتی پڑھائی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھیں۔